हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये जो गोयो पे हंस रही होती है कि किस तरह उसने झूठ बोला था कि मैंने पिक नहीं ली, फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहने लगती है कि मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ये कहकर जब जाने लगती है तो इतने में एक फोटोग्राफर दिखाया जाता है जो गोयो को देखकर उसकी पिक्स बनाने लगता है और कहने लगता है कि सर इधर को देखिए ना, पर गोयो से मना करने लगता है कि नहीं मेरी पिक्स ना बनाओ। वो कहते हैं कि आप इतने हैंडसम है तो आप अपनी पिक क्यों नहीं बनवा रहे। वो बार बार उसकी पिक्स लेने लगता है तो गोयो की ये देखकर हालत खराब हो जाती है और जैसे ही ये गोयो की आवाज सुनती है तो वो गोयो को बचाने के लिए आ जाती है। जैसे गोयो के चाइल्डहुड में उसकी फ्रेंड उसको बचाने के लिए आती है। ये उसको भगाने के बाद गोयो के पास आकर कहने लगती है कि गोयो किसी के साथ तुम्हें इस तरह वेल बिहेव नहीं रखना चाहिए, जो जैसा होता है उसको वैसे सबक सिखाना चाहिए। इतने भी दिखाया जाता है कि वो आदमी अपने और भी कुछ आदमियों को लेकर आ जाता है उन्हें मारने के लिए। गोयो तो उन्हें देखकर उसके पास लड़ने के लिए जाने लगता है, पर ये उसे रोककर कहने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। गोयो कहते हैं कि तुमने तो कहा था जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, तो मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। ये उसे रोकने लगते कहती है कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं ऐसा करना चाहिए, देखो वो कितने लोग हैं और कभी कभी तो हमें भाग भी लेना चाहिए अपनी जान बचाकर। ये कहकर ये गोयो को लेकर भागने लगती है और गोयो तो सिर्फ ये को देखी जा रहा होता है। ये उसको एक जगह पर लेकर छुप कर बैठ जाती है और गोयो जब अपने हाथ की तरफ देखता है तो ये उसके बाजू को छोड़ देती है। अभी वहाँ से वापस घर आकर गोयो उसको वैसे ही अपने चाइल्डहुड बच्चे की तरह उसको कैंडी देने लगता है ताकि उसको कुछ याद आ जाए। पर आगे से ये तो कहने लगती है कि मुझे ये वाली टॉफीज नहीं पसंद, नहीं मुझे ये पसंद है, मैंने नहीं लेना। पर गोयो उसको जबरदस्ती देने लगता है उसको पकड़कर, पर ये उसे मना करने लगती है और इसी लड़ाई में दोनों के हाथ से वो नीचे गिर जाता है। और फिर गोयो को याद आता है कि हमने चाइल्डहुड में कहा था कि अगर हम एक दूसरे को ना पहचान पाए तो हम अपना निशान दिखा देंगे जो हमें एक दफा चोट लगी थी। और यही सोचते हुए वो यही के सामने अपनी शर्ट नीचे करके दिखाने लगता है। यही कहने लगती है कि ये क्या बदतमीजी है। वो यही से कहने लगता है कि तुम भी अपना दिखाओ ना, तुम्हारा भी था। पर यही उसको डांटते हुए मना करने लगती है, कहती है कि तुम इस साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और इसी में यही कह देती है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना वो मर चुकी है क्योंकि वो मेरी ही ट्विन सिस्टर थी। गोयो तो ये सुनने के बाद सदमे में आ जाता है, यही वहाँ से चली जाती है। गोयो अपनी कैंडीज को कलेक्ट करते हुए उसको अपना चाइल्डहुड याद आ रहा होता है कि एक दफा बच्चे मुझे बुली कर रहे थे कि तुम्हें ट्रैफिक के हॉर्न से डर लगता है और तुम रोड को क्रॉस भी नहीं कर सकते। पर आगे से गोयो कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं क्यों नहीं क्रॉस कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं किसी चीज से डरता। और उसको बचाने के लिए ये की ट्विन सिस्टर आ जाती है, पर फिर भी गोयो वहाँ से भाग जाता है और रोड क्रॉस करने लगता है। पर हॉर्न्स की इतनी आवाज सुनकर वो वहीं पर बैठ जाता है, उससे नहीं हो पाता काफी कोशिश करने के बाद। फिर कुछ टाइम में ये ट्विन सिस्टर उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है और गोयो को लेकर अपने एक सीक्रेट जगह पर आ जाती है जहाँ पर वही ग्रीन प्लम के ट्रीज होते हैं और कहने लगती है कि तुमने ये जगह किसी को भी नहीं बतानी। फिर हमें प्रेजेंट में गोयो दिखाया जाता है जो उसी जगह के सामने खड़ा होता है, पर वो अब कन्वीनियंस स्टोर बन चुका था। और फिर ये दिखाई जाती है जो अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है, पर आगे से उनका तीसरा फ्रेंड आ जाता है जो जल्दी जल्दी बताने लगता है कि तुम लोगों को पता है जो हमने जगह ली थी ना उस जगह को हमारी क्लास में दूसरी लड़की ने ले लिया है। ये सुनते साथ ही वो उस जगह पर भाग के जाते हैं और सच में उस लड़की ने जगह ली होती है। शाफी जाते साथ उस लड़की को अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि तुमने कैसे इस जगह को ले लिया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इसका फॉर्म भी दिखा देती हूँ, तुमने कुछ टाइम के लिए जगह ली थी तो हमेशा के लिए एक जगह पर तो थोड़ी ना रह सकती हो। वो अपने मोबाइल से वही वाली लिस्ट दिखा देती है और शाफी देखकर कहने लगती है कि इस लिस्ट को किसी ने चेंज किया है। और फिर शाफी उसका मोबाइल उसको वापस करने लगती है, पर उस लड़की के दिमाग में एक चालाकी आती है, वो अपने मोबाइल को पकड़ कर छोड़ देती है कि जैसे शाफी ने उसके मोबाइल को नीचे फेंक दिया है। और उसके सीनियर आकर उन लोगों को बोलने लगते हैं, पर वो लड़की अच्छा बनने के लिए साथ में तो ड्रामे कर रही होती है और फिर कहती है कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि मेरी ही गलती है। और शाफी को तो गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि तुम कौन होती हो मुझ पे पहले इल्जाम लगाने वाले। फिर ये शाफी को पकड़कर वहाँ से ले जाती है और वो तो उनके जाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसका ड्रामा सारा खत्म हो जाता है। बाहर आने के बाद यही कहने लगती है कि शाफी हम कोई और जगह ढूंढ लेंगे, पर वो कहने लगते हैं कि नहीं हमें मुझे नहीं लगता कोई अच्छी जगह मिलेगी और ना ही इतनी जल्दी मिलेगी। तो यही कहती है कि मिल जाएगी, थोड़ा यकीन रखो। शाफी कहती है कि अच्छा मुझे पता लग गया कि तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों करती ताकि तुम पैसे अर्न कर सको और हमें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम पैसे दे सको। और इसी बात को सुनने के बाद ये दोबारा से गोयो के घर पर पहुंच जाती है, पर उसको अभी तक ये नहीं पता होता कि गोयो की हॉबी क्या है। उसके घर पर एंटर होने के लिए फिर से उससे क्वेश्चन किया जाता है तो वो गलत आंसर दे देती है। ये तो हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, पर इतने में गोयो खुद डोर ओपन कर देता है और फिर दोनों एक जगह पे बैठकर बात करने लगते हैं। गोयो कहने लगता है कि सॉरी मैंने तुम्हारे साथ उस दिन ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था और मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी ट्विन सिस्टर, मुझे लगा तुम वही हो। ये कहती है कि कोई बात नहीं। और गोयो कहता है कि अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो तुम कर सकती हो। पर ये तो अब की बार उसके साथ काम करने के लिए आई थी और कहती है कि अगर मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं ना तो मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरती, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही चलेगा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। और ये कहकर अपना हैंड आगे करती है उससे डील करने के लिए। गोयो भी उससे हाथ मिला लेता है और फिर गोयो उसको अपने लैब में ले आता है जहाँ पर काफी
काफी मशीनरी वगैरह होती है। यही तो पूछने लगती है ये क्या क्या है। तो गोयो उसे बताने लगता है कि ये वाली मशीन ऐसे है कि आप अगर इसमें लेटो ना तो आपको डिजीज है उससे आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। तो ये कहने लगती है कि इससे लोगों को कितना फायदा होगा ना। फिर गोयो से कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। ये कहने लगती है क्या मतलब। फिर गोयो गुफी को बुला लेता है। गुफी को कहने लगता है कि इसके कपड़े चेंज करवाओ ताकि इसको मैं अच्छे से स्कैन कर पाऊँ। और ड्रेस चेंज करने के बाद ये स्कैन मशीन में खड़ी हो जाती है, जिस मशीन में उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है कि इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, एक एक चीज का साइज बताया जाता है। और फिर पास में पड़े ग्लासेस के बारे में ये पूछने लगती है कि ग्लासेस क्या करते हैं। तो गोयो कहता है कि ये आप जिस चीज को देखोगे उसके बारे में हर चीज बता देगी। तो ये कहती है कि क्या मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। फिर वो उसको पहनकर पहले तो अपने हाथों को देखती है और फिर हर जगह घूम कर देख रही होती। जैसे ही गोयो की तरफ आती तो गोयो भी इसकी तरफ देखने लगता है। गोयो को देखकर वो ग्लासेस के बारे में बताने लगते है कि इसकी एज क्या है, इसकी हाइट क्या है और इसका वेट क्या है। और गोयो भी ये की तरफ आने लगता है और ये का फेस आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक एक चीज का साइज करते हुए। जैसे उसका फेस नीचे की तरफ जा रहा होता है तो गोयो उसका फेस पकड़ के ऊपर कर देता और कहने लगता है कि क्या तुमने खेल लिया। ये तो अभी शौक में होती है कि वो क्या देखने वाली थी और कहती है कि हाँ हाँ चलो काम करते हैं। और शॉप दिखाई जाती है जो बुक्स लेने के लिए आई होती है, पर उस बुक्स वाली शॉप पर गेम्स भी होती है जहाँ पर अक्सर शॉफे लेने के लिए आती है। तो वो शॉप वाला भी बता देता है कि अभी हमारे पास न्यू गेम्स आई हैं। पर शॉफे सोचने लगती है कि मैंने तो वादा किया है कि मैं गेम्स नहीं खेलूंगी जब तक हम इस प्रोजेक्ट को खत्म ना कर लें। और शॉप वाले को कहती कि नहीं नहीं मैं तो अब बुक्स पढ़ने के लिए आई हूँ और बुक्स लेने के लिए, गेम्स को मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगी। तो शॉप वाला गेम्स की काफी तारीफें करने लगता है। तो उसके जाने के बाद शॉफे कहती है कि गेम ही है ना, पहले ले लेती हूँ बाद में खेल लूंगी। ये सोचकर वो गेम देखने के लिए चली जाती है और गेम्स को देखते देखते उसको एक गेम पसंद आती है, उसको पकड़ने वाली होती है। इतने में वहाँ पर डोयो की एंट्री हो जाती है। डोयो को भी वही गेम पसंद आती है, वो भी उसको पकड़ने लगते हैं। इस तरह दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो तो बल्कि एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे फॉलो किया, तुमने मुझे फॉलो किया। और फिर गेम पे भी लड़ रहे होते हैं। वो शॉप वाला एक दूसरी गेम लाकर दे देता है, कहने लगता है कि ये हमारे पास दो थी पर अभी भी कहाँ उनकी लड़ाई खत्म होने वाली थी। वो लड़ते हुए बाहर आ रहे होते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और ये दिखाई जाती है जो उसके पूरे घर को देख रही होती है। घर को देखते पहले किचन की तरफ आती है। किचन को देखने के बाद वो जब आगे जा रही होती है तो गुफी आगे से आ जाता है। गुफी को देखकर ये उसको प्यार करने लगते हैं और गुफी कहने लगते है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो ये कहती है कि मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा, तुम इतने तो क्यूट हो। और तुम्हें पता है ये जो डॉग रोबोट होते हैं ना, इनके आप मेल बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छे बनते हो। फिर वो गुफी के साथ खेलने लगती है, कभी उसको डांस करवा रही होती है, कभी उसको गोल गोल घुमा रही होती है। इतने में गुफी गोयो के पास चला जाता है और गोयो को देखकर ये बिल्कुल शौक हो जाती है। गोयो से कहने लगता है कि ये एक रोबोट है ना कि एक पेट है, तो तुम्हें इसके साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ना ही मैं इसके साथ कभी ऐसे खेला हूँ। फिर गोयो कहता है कि चलो मैंने तुम्हें डाटा कलेक्ट करवाने के लिए लेकर जाना है। वो उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए ले आता है और एक्सरसाइज मशीन उसकी हेल्थ वगैरह के बारे में बताने लगती है। उसकी हेल्थ का सुनकर गोयो कहने लगता है कि इसकी हेल्थ तो काफी अच्छी है, पर कुछ टाइम उस पर चलने के बाद ये की हालत खराब हो जाती है और वो गोयो के कंधे पर ही बेहोश हो जाती है। और जब यही को होश आता है तो वो अभी तक गोयो के कंधे पर ही होती है और गोयो उसका ब्लड प्रेशर और सब कुछ उसकी वॉच से देखने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हर चीज तो ठीक है। फिर यही उसको बताने लगती है कि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।